हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 8 के चैप्टर 3 को कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर लिया था, है ना। हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में सब कुछ जान लिया था और आज की क्लास में हम लोग आगे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसको हम लोग आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो इस क्लास को जो भी लोग देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। हमने पिछली क्लास में सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है ना, तो इसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखो, जो हमारी सिंथेटिक फाइबर्स होती है ना, दे पोजेस वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बड़ी यूनिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी सिंथेटिक फाइबर की। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी सिंथेटिक फाइबर की? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है दे ड्राई अप वेरी क्विकली। बहुत जल्दी से जो हमारी सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। दे ड्राई अप क्विकली, ठीक है, जल्दी से वो जो है ड्राई हो जाती हैं। ये हमारी सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर की एक और प्रॉपर्टी कौन सी होगी? दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल है मतलब कि बहुत जल्दी खराब नहीं हो जाते, लंबे समय तक चलेंगे, ठीक है। हमारी सिंथेटिक फाइबर क्या होती है? दे आर ड्यूरेबल। उसी के साथ साथ अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो दे आर लेस एक्सपेंसिव। कम एक्सपेंसिव होती है हमारी सिंथेटिक फाइबर, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है कि हम लोग खरीद ना सके। सो दे आर लेस एक्सपेंसिव, दे आर लेस एक्सपेंसिव। एंड इसके बाद की प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो दे आर रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। अवेलेबल होती है इजीली और हम लोग इजीली मेंटेन कर सकते हैं अपनी सिंथेटिक फाइबर्स को। सो दे आर रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। मेंटेन करना भी इजी होता है हमारी सिंथेटिक फाइबर्स को। ओके, तो ये हमारी सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर? अगर आपसे कोई पूछेगा तो नाउ यू कैन टेल दैट दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी से ड्राई हो जाती है हमारी सिंथेटिक फाइबर्स। उसी के साथ साथ दे आर ड्यूरेबल, काफी लंबे समय तक चलती है, खराब नहीं होती है जल्दी, ठीक है। दे आर लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। एंड रियली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। अवेलेबल होती है हर जगह पर और हम लोग मेंटेन भी इजीली कर सकते हैं इनको। सो दीज आर आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, What we are going to discuss about? We are going to discuss about plastics. प्लास्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो, मुझे जहां तक लगता है कि आप सब लोगों ने प्लास्टिक्स को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा अपनी लाइफ में, बिकॉज इन आवर डेली लाइफ वी यूज मैनी आर्टिकल्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स को हम लोग यूज करते हैं दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जैसे कि हमारे टॉयज हो गए, ठीक है, बकेट्स हो गए, मग्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है। कितने एग्जांपल दूं? हमारे किचन के अंदर कंटेनर्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारी किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती हैं। ओके, यहां तक बात क्लियर है कि हम लोगों को प्लास्टिक्स कहां से मिलते हैं। अब व्हाट एग्जैक्टली इज प्लास्टिक? प्लास्टिक होती क्या है? तो प्लास्टिक क्या है? एक्चुअली प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर ही है। पॉलीमर क्या थे? जो कि हमारे रिपीटिंग यूनिट से बने हुए थे, है ना। दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। उसी तरह हमारे प्लास्टिक्स भी जो है रिपीटिंग यूनिट से बनी हुई है। लेकिन जो सभी प्लास्टिक्स होती हैं उसके अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो एक ही तरह अरेंज नहीं होते। सम ऑफ देम आर लीनियरली अरेंज्ड एंड सम ऑफ देम आर कुछ तो हैं जो लीनियरली अटैच्ड होती हैं, बट कुछ जो होती है हमारी लीनियरली अटैच्ड नहीं होती। किस तरह से अटैच्ड होती हैं? कुछ जो हमारी हैं क्रॉस लिंक्ड अटैच्ड होती हैं। सम ऑफ देम आर अटैच्ड क्रॉस लिंक्ड। लीनियर किस तरह से होती है? कुछ इस तरह से होंगी हमारी लीनियर जो यूनिट्स होंगी। क्रॉस लिंक्ड कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है।
तो ये हमारी हो जाती है कुछ लीनियरली अरेंज्ड होती है कुछ की, और कुछ जो है लीनियरली अरेंज नहीं होती। अब हमारी प्लास्टिक्स जो है, प्लास्टिक्स को अगर हम लोग देखो तो हर किसी पॉसिबल शेप के अंदर अवेलेबल होती है, उसी के साथ साथ हर एक पॉसिबल साइज के अंदर भी अवेलेबल होती है हमारी प्लास्टिक्स, ठीक है। तो बात आती है प्लास्टिक हर किसी शेप में अवेलेबल है, हर किसी साइज में अवेलेबल है, ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर इजिली मोल्डेबल। We can easily mold plastics in any of the shape, in any of the size, किसी भी शेप में, किसी भी साइज के अंदर हम लोग जो इनको मोल्ड कर सकते हैं। ये हमारी प्लास्टिक्स की बात हो गई, ठीक है। तो देखो प्लास्टिक्स जो है हम इनकी हेल्प से बहुत टाइप की जो यूटेंसिल्स बना सकते हैं, बहुत टाइप की चीजें बना सकते हैं, ठीक है। सो आवर प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल, reuse, colored, or we can say that they are melted, rolled into sheets के अंदर रोल कर सकते हैं इनको, ठीक है, और made into wires। ये बात क्लियर हो गई। जो हमारी प्लास्टिक्स होती है इनको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, कलर कर सकते हैं, उसी के साथ साथ हम इनको मेल्ट करवा सकते हैं, रोल कर सकते हैं इनटू शीट्स, और वायर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी प्लास्टिक की बात हो गई। अगर प्लास्टिक के हम लोग टाइप्स की बात करें तो पॉलीथीन, देखो पॉलीथीन के बारे में तो सब लोग जानते होंगे। पॉलीथीन एक्चुअली होता क्या है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ इथीन्स, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉलीथीन की बात करें तो कहां कहां पर हम लोग पॉलीथीन को यूज करते हैं? वी यूज पॉलीथीन इन आवर होम। कोई भी चीज को कैरी करने के लिए मार्केट्स में मिलता रहता है ना, तो हम लोग घर के अंदर पैकेट्स के रूप में यूज करते हैं पॉलीथीन को। बात करें तो प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। फर्स्ट इज थर्मो प्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। एक होती है हमारी थर्मोप्लास्टिक, दूसरी होती है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है? देखो कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती है जिसपे हम लोग प्रेशर लगाएंगे ना तो टूट जाएंगी, ठीक है, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती है जिनके ऊपर प्रेशर लगाने पर वो टूटती नहीं है। तो देखो ऐसी प्लास्टिक जिसके ऊपर प्रेशर लगाएं और वो टूटे ना, ठीक है, बल्कि मोल्ड हो जाए इजीली, और अगर इसके अंदर हम लोग गर्म पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? इजीली जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इसी को कह दिया जाएगा थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। सो दीज प्लास्टिक कैन बी डिफॉर्म्ड इजीली, और वी कैन से दैट इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं? इसकी एग्जाम्पल हो सकती है पॉलीथीन, पीवीसी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आवर थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक यूज कहां कहां पर की जाती है? टॉयज मेकिंग में, ठीक है, टॉयज मेकिंग में यूज की जाती है हमारी थर्मोप्लास्टिक। उसी के साथ साथ हम लोग कॉम बनाने के अंदर, कंटेनर्स बनाने के अंदर, बहुत सारी जगह पर हम लोग थर्मोप्लास्टिक को यूज करते हैं। अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की जाए तो देखो जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसकी एग्जांपल्स ये कौन सी होती है? ऐसी प्लास्टिक जिसके ऊपर प्रेशर लगाया और वो इजीली जो है टूट गया, प्रेशर लगाया और वो टूट गया, बल्कि वो बेंड नहीं हुआ क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं थी, टूट गया। इसको कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और हीट करने पर भी इतनी जल्दी हीट मोल्ड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जांपल ली जाए तो कौन सी हो जाएगी? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन हमारी इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, ठीक है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अगर बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट क्या है? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो बेकेलाइट होता है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इन्हें कहां यूज किया जाता है? दे कैन बी यूज्ड इन द स्विच बोर्ड्स के अंदर, यूटेंसिल्स के हैंडल्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर हमारे यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं इनसे, ठीक है। अगर मेलामाइन की बात करें तो हमारा जो मेलामाइन होता है ये क्या होता है? मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल होता है विच रेजिस्ट टू फायर, जो फायर को रेजिस्ट करता है।
फायर को रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग मेलामाइन को कहां पर यूज करते हैं, फ्लोर की टाइल्स होगी उसके अंदर यूज किया जाता है मेलामाइन। कहां पर यूज किया जाता है, फ्लोर की टाइल्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, किचन के अंदर यूज किया जाता है हमारा मेलामाइन। ये हमारी हो गई प्लास्टिक्स की टाइप की बात, ठीक है। तो प्लास्टिक्स की टाइप पता चल गई, कौन सी होती है, हमारी होती है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसिटिंग प्लास्टिक, ये हमारी प्लास्टिक्स की टाइप हो जाती हैं। अब देखो प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, क्यों हम लोग प्लास्टिक्स को यूज करते हैं, हम लोग क्यों चूज करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। तो देखो जो हमारी प्लास्टिक होती है ना, ये बड़ी ही अच्छी होती है, एक तो लाइट वेट होती है, ठीक है, एकदम लाइट वेट होती है, उसी के साथ साथ जो है इजिली अवेलेबल होती है, सस्ती भी होती है, हम लोग इजिली ले सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक्स को हम लोग यूज करते हैं। अब देखो हमारे जो कार्स हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, उनके अंदर मेटल के कंपैरिजन में प्लास्टिक को यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक जो है उनका वेट कम होता है एज कंपैरिजन टू मेटल्स, मेटल्स के कंपैरिजन में इनका वेट कम होता है, इसीलिए हम लोग जो है एयरक्राफ्ट के अंदर, कार्स के अंदर प्लास्टिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये बात हो जाती है हमारी प्लास्टिक इज मटीरियल ऑफ चॉइस। नाउ आ जाती है प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। तो हमारी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी प्लास्टिक की, दे आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव होती है हमारी प्लास्टिक। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर लाइट इन वेट, प्लास्टिक इज लाइट इन वेट। वेट लाइट होगा इसका, है ना। वेट लाइट होगा, उसी के साथ साथ ड्यूरेबल होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगी। ये हमारी प्लास्टिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात हो जाती है, ठीक है। देन हमारी आ जाती है प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है हमारी प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले बात करें नॉन रिएक्टिव। अगर हम लोग देखो मेटल्स को देखते हैं अगर हम लोग मेटल्स को देखते हैं, मेटल लाइक आयरन, आयरन क्या हो जाता है, दे गॉट रस्ट इजीली। इजीली आयरन के अंदर रस्टिंग हो जाती है जब हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर इसे छोड़ेंगे, ठीक है, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ेंगे तो इजीली जो हमारा आयरन होता है कैसा हो जाता है, रस्ट पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम लोग प्लास्टिक की बात करें तो ये नॉन रिएक्टिव होती है। हमारी प्लास्टिक को कोई परेशानी नहीं होती, चाहे मॉइस्चर में छोड़ो चाहे कहीं भी छोड़ो। इसलिए हम लोग प्लास्टिक्स के अंदर क्या है, बहुत टाइप की चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे फूड मटेरियल हो गए, इवन तो कुछ केमिकल सब्सटेंस भी हो गए, पिकल्स हो गए, हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक को उसके अंदर स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो नॉन रिएक्टिव नेचर की होती है। प्लास्टिक लाइट वेट की होती है ना। अगर मेटल्स के कंपैरिजन में देखें, अगर एक बाल्टी मेटल की बनी हुई है और एक बाल्टी किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है, तो कौन सी बाल्टी को यूज किया जाएगा, प्लास्टिक की बनी हुई बाल्टी को, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट में होती है और लाइट वेट की चीजें यूज करना सबको पसंद होती है ना। देन उसके बाद ड्यूरेबल है, काफी लंबे समय तक चलती है। अगर कोई भी चीज मेटल से बनी होगी तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाते ही जो है रिएक्ट कर जाएगी और जो है रिएक्टिव होती है, क्योंकि मेटल्स हमारे रिएक्ट कर जाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो प्लास्टिक है वो खराब नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है हमारी प्लास्टिक, है ना, स्ट्रॉन्ग भी होती है प्लास्टिक। देन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारी प्लास्टिक कैसी होती है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से हम लोग इनका यूज करते हैं वायर के ऊपर कोटिंग करने के लिए ना। प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है वायर के ऊपर कोटिंग करने के लिए, या फिर स्विच बोर्ड्स बनाने में, या फिर हमारे कुछ बर्तन होते हैं जिसके हैंडल्स को बनाने में हम लोग प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों की पुअर कंडक्टर होती है हमारी प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये बात हो जाती है हमारी प्लास्टिक्स की। देन हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये टॉपिक हम लोग अगली क्लास में ही कर लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ 5-10 मिनट भी नहीं, 5-7 मिनट का टॉपिक है, पर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उनको भी आपको बताना बहुत जरूरी है, उनको भी हम लोग अगली क्लास के अंदर देख लेंगे, और उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स को भी अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही किया है, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देखा था, है ना, कि इजीली ड्राई हो जाती है, जल्दी ड्राई हो जाती है, ड्यूरेबल होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, एंड अवेलेबल होती है, मेंटेन करने में इजी होती है। इसलिए हम लोग जो है इसकी सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने प्लास्टिक्स को देखा,
प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर, पॉलीमर ही होती है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से ही बनी हुई है हमारी प्लास्टिक्स भी, ठीक है। पर कुछ प्लास्टिक जो है लीनियर होती है, कुछ क्लोजलिंग प्लास्टिक्स होते हैं, उनके अंदर जो यूनिट्स है कुछ लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, कुछ क्लोजलिंग अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक्स की हम लोग बात करें तो प्लास्टिक से बहुत सारे मटेरियल्स बने होते हैं। हम लोग क्यों चूज करते हैं? लाइट वेट की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, तो एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक्स को यूज कर लेते हैं। देन हम लोगों ने प्लास्टिक्स के टाइप को देखा तो पॉलिथीन इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लास्टिक है ना, ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि प्लास्टिक्स टू टाइप के होते हैं, वन इज आवर थर्मोप्लास्टिक एंड अदर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है? जो कि इजीली बेंड हो जाए, प्लास्टिक फोर्स लगाने पर इजीली बेंड हो जाती है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। या फिर गर्म पानी डालेंगे तो वो इजीली जो है डिफॉर्म हो जाएगी, उसे हम लोग बोल देते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसके ऊपर जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे टूट जाएगी हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। इनकी एग्जांपल्स की बात की थी, थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल क्या थे? पॉलिथीन एंड पीवीसी। पॉलिथीन पीवीसी हमारी थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल्स थी जिनको यूज किया जाता है टॉय मेकिंग में, कॉम मेकिंग में, कंटेनर मेकिंग में। लेकिन अगर हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? बेकेलाइट एंड मेलामाइन हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। और बेकेलाइट क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए इसको यूज किया जाता है स्विच बोर्ड्स बनाने के लिए। वहीं अगर मेलामाइन की बात करें तो एक वर्सेटाइल होता है इसका नेचर, ठीक है, वर्सेटाइल मटेरियल होता है और फायर को रेजिस्ट करता है। इसको कहां यूज किया जाता है? किचन्स के अंदर यूज किया जाता है, टाइल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारे मेलामाइल की बात हो गई। देन हम लोगों ने क्या बात की थी? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, नॉन रिएक्टिव होती है, लाइट वेट की होती है, ड्यूरेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ये सब हमारी प्रॉपर्टीज हो गई थी प्लास्टिक्स की, ठीक है। तो यहां तक हमारी क्लास आज यहां पर खत्म करेंगे। कल की क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे? अपने नेक्स्ट टॉपिक को प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, इस बात को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।